आजाद हो जाएंगे आपा, आजाद हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ ज़ैनब, चलो अब चलें। चले। लगता है मुराद वापस आ गया है। अब क्या करें हम? इसे भी अभी आना था, काश के थोड़ा जल्दी निकल गए होते हम। फंस गए अब। क्या करें अब ज़ैनब? आपा पीछे के दरवाजे से चली जाएं, ठीक है? हो सकता है बाबा पिछला दरवाजा लॉक करना भूल गए हों। अगर दरवाजा खुला हो तो आप बाहर चली जाइएगा। जाएं आपा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तंग करने के लिए माजरत चाहता हूँ, मुझे मुराद से मिलना है। पता चला है कि वो यहाँ पर रहते हैं। कौन मुराद? यहाँ तो नहीं रहता कोई मुराद। अल्लाह अल्लाह, शायद मुझे गलत एड्रेस दे दिया। लगता तो ऐसा ही है। किसने दिया आपको एड्रेस? जमाल नाम के आदमी ने, आप ही के मोहल्ले से। नहीं तो मैं किसी जमाल को नहीं जानती। असल में मैं एक कार ढूंढ रहा हूं। कैसी कार? पुराना मॉडल है, रेड कलर। हमारे पास कार नहीं है। कुछ हुआ है क्या? शायद मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझसे मिलती जुलती किसी को देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। माफ कीजिएगा, मैं जा रहा हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। कितनी डरी हुई थी बेचारी। सारा स्टाइल खाक में मिल गया उसका। मुझे नखरे दिखा रही थी मुझे। अभी मुझे जानती नहीं है ये औरत। क्या बात है तुम्हारी फैसल, जा गए तुम तो। अब तो पार्टी बनती है। क्या हुआ होगा? आखिर कैसे ये यहाँ कैसे पहुंच गए? मुराद को क्यों ढूंढ रहे हैं? या अल्लाह, क्या करूं मैं? उफ मेरे खुदाया। उफ। वाह वाह वाह, ये किसकी गाड़ी थी? इस मोहल्ले के हिसाब से तो बहुत महंगी गाड़ी थी। है जो भी हो, हाँ, मेरी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। तुम इस वक्त घर पर क्या कर रही हो? काम पर नहीं जाना क्या? काम पे ही जा रही हूँ मैं।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। जबरदस्त काम किया करो, काम। एक मेहनती इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। ये क्या है? कोई खजाना तो नहीं मिल गया तुम्हें? हाँ, मुझे खजाना ही मिला है। गार्डन में दफन करने जा रही हूँ मैं। वाह, मजाक कर रही हो बाप से? जा रही हूँ, वरना देर हो जाएगी मुझे। रात का है, नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है? क्यों पता नहीं तुम्हें? मार खाने का दिल चाह रहा है क्या? रात कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। ये क्या है? एलेक? एलेक कहाँ है? मैडम ठीक तो है आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने क्या जवाब दो? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्यों मतलब नहीं पता तुम्हें? झूठ बोलती हो मुझसे। मैंने कहा ना कि नहीं मालूम। अगर जानती भी होती तो ना बताती। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को। बाबू मैं तुम्हारा समझी? सच सच बताओ ना, जान से मार दूंगा तुम्हें। पापा जान क्यों नहीं छोड़ देते आखिर उनकी आप? हाँ, क्या कहा तुमने अभी? जान छोड़ दूं मैं उसकी? बीवी है वो मेरी, समझी? बड़ी जल्दी याद आ गया कि आपकी बीवी है वो। देखो ज़ैनब, अगर तुमने नहीं बताया ना तो पछताओगी। बताओ मुझे, बताओ कहाँ है मैले, कहाँ है? बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? और इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, बैग लेके कहाँ जा रही थी? क्या भाग रही थी तुम घर से? बहुत हुआ, हाथ छोड़े मेरा। भाग रही थी ना घर से? जवाब दो। बहुत जुबान चल रही है, बताता हूँ तुम्हें अभी। घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। जाने दे मुझे। चल। दरवाजा खोले, मैंने कहा दरवाजा खोले बाबा। अब आवाज दो अपनी मेले का आपा को, ताकि तुम्हें बचा सके। बाबा, बाबा, तुझे अब ठीक है बेटा? अकेला नहीं छोड़ना उसे। फोन करता हूँ आरज़ू साहिबा को, हो सकता है इस दफा फोन उठा ले। अम्मी जान आप परेशान ना हो, मैं उसके साथ ही थी। किसकी कॉल है? बैंक से है शायद। इनके मसले तो खत्म ही नहीं होते, मत उठाना कॉल। हो सकता है कोई काम हो। नहीं, फोन उठाओ जल्दी। हेलो। मेरी बात सुनो आरज़ू, और से सुनना। जी जी, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या फजूल बकवास कर रही हो? क्या मसला है? तुमने मुझे इस टाइम क्यों फोन किया है? मेले घर से भाग गई है। क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेले घर से भाग गई है। हो सकता है कि वो वहां पे आए। ये तुम्हारा मसला है, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई। मेलिक एलिफ को लेने आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे शौहर को सब बता दूंगा। 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। ये बताओ मुझसे क्या चाहिए? हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें एलिफ पर नजर रखनी होगी, वो वहां से कहीं ना जाए। हेलो, सुन लिया जो मैंने कहा? अगर मेलिक उसे ले जाने में कामयाब होगी तो तुम जानती हो क्या हो सकता है।
ठीक है, समझ गई। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम जानते हो क्या होगा। फिर बात करता हूं तुमसे। चली जाए यहाँ से आपा, यहाँ दोबारा कभी मत आइएगा। उफ यार उफ। या अल्लाह, मलिक आपा के लिए आसानी फरमा, मुश्किलात से बचा। कहाँ हो तुम ज़ैनब? आ भी जाओ अब। अरे मेरे, कहाँ हो तुम? बस एक बार मिल जाओ मुझे, फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं सकती। एक तुम भी ना मुराद, कितने बेवकूफ हो तुम। घर आओ फिर बताता हूं तुम्हें। आज तुमसे भी पूरा हिसाब लूंगा। एक काम करने को कहा, वो भी तुमसे ठीक तरह ना हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे भाग गई आज। सारी गलती तो मेरी है। मुझे मुराद पर यकीन नहीं करना चाहिए था इस बारे में। तुमने सच में आज मुझे बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई और कभी मेरी इस तरह मदद नहीं करता। फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें कोई भी परेशानी हो मुझसे कहो, जब चाहो कॉल कर सकती हो मुझे। बहुत बेशर्म लोग थे। मैंने कहा भी कि मैं घर जाकर ले आती हूँ। जाने दो यार, क्यों मूड खराब करती हो? वो लोग ऐसे ही हैं। मैं अक्सर वहाँ आती जाती हूँ, जानते हैं वो। अब क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो इसका मतलब चोर हूँ मैं क्या? ये लोग बहुत लालची होते हैं। इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करो, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। सब एक जैसे हैं, किस किस के खिलाफ कंप्लेन करूंगी? हाँ, लेकिन फिर तुम आ गए और तुमने उनके मुंह पे पैसे मार दिए। यकीन करो, मजा आ गया मुझे तो। अच्छा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कह रही हो ना? सच्ची। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरा बॉडीगार्ड आ गया हो। गौंजा, बोलिए। अभी जाओ और एलिफ को मेरे पास लेकर आओ। एलिफ को लेकर आऊं? हाँ, लेकर आओ उसे। मेरा मुंह क्या देख रही हो? लेकर आओ उसे। फैसल, क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे कुछ काम है। कुछ देर पहले मुराद का कोई पूछने आया था। कौन आया था? मैं नहीं जानता, मगर उसने सूट पहना हुआ था। तुम्हारा पता भी मांग रहा था। मैंने बता दिया। यकीनन कोई न कोई गड़बड़ है, लेकिन क्या है? मेरा पता दे दिया तुमने? हाँ। मेरा पता उन लोगों को देने की क्या जरूरत है जिनको मैं जानता भी नहीं? क्या पता मेरे दुश्मन हो वो लोग? मुझे क्या पता, पढ़ा लिखा लग रहा था वो। उसने पूछा और मैंने बता दिया पता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा घर है कोई होटल समझा हुआ तुमने? क्यों दिया तुमने मेरा पता उसे, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं? क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता होता कि तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं कभी नहीं बताता। जाओ यहाँ से बेवकूफ आदमी। बिला वजह गुस्सा कर रहे हो। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया करो।
क्या हुआ? क्यों आई हो गोंचा? एलिफ की टूची से लड़ाई हो गई थी ना, तो बस इसकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी? सो गई है एलिफ, सो गई है वो। हाँ, अच्छा है कि ये सो गई है। अब तुम क्या इसे जगाओगी? जाओ गोंचा। ठीक है, ठीक है, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ पूछना था जमाल भाई। जो एड्रेस आपने मुझे दिया था वो एड्रेस तो किसी और का ही था। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो। शायद वो कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। कोई आइडिया है कि किस इलाके में शिफ्ट हुए हैं? मुझे कैसे पता होगा? इतना बड़ा शहर है, अल्लाह जाने कहाँ रह रहा होगा। मुझे लगा था कि आप उसे जानते हैं, लेकिन अब आपकी बातें अलग हैं। मैं सिर्फ उसे जानता हूँ, वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ जान। बोलो मेरी जान। वो दुकान वाला मसला कब हल करोगे तुम? कौन सी दुकान? तुम भूल गए क्या? तुमने ही कहा था ना मैं सैलून खोल सकती हूँ। अच्छा वो, कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएगा। कब होगा? पहले हमारा अपना बिजनेस होने दो, फिर इसको भी देख लेंगे। हो, तुम्हारा बिजनेस सेटल होने में काफी टाइम लगेगा। कैसी बातें कर रही हो? बस चंद हफ्तों की बात है, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? मैं ये एक कहानी सुन सुन के तंग आ चुकी हूँ। देखो, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा होता है। देखना, तुम्हें इस इलाके का सबसे बड़ा सैलून खुलवाऊंगा। यहाँ जितने भी सैलून वाले हैं वो सब तुम्हारा सैलून देखकर कहेंगे सईदा का सैलून देखो, लाखों में एक है। हाँ हद है मुराद, क्या बोलूं मैं तुम्हें? इधर आओ, बहुत प्यारी लग रही हो। मजा चखाऊंगा, तुम एक दफा मिल तो जाओ। मेरी जान पर बनी और ये यहाँ बैठा है। चारों तरफ तुम्हारे सैलून की धूम होगी, देखना। बोले बे बाबा। हाँ बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एक काम दिया था तुम्हें, लेकिन तुम इस लड़की के पीछे भागते फिर रहे हो। बाबा अभी तो आकर बैठे हैं हम लोग यहाँ। आखरा मत करो मेरा। मेरे घर से भाग गई है, भाग गई है वो। भाग गई है वो? ज़ैनब का काम है ये। तुमने ज़ैनब पे भरोसा किया? हाँ, कल नहीं है। एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। फिक्र मत करें, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ उनको। तुम ढूंढोगे? अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या करूँ मैं तुम्हारा, क्या करूँ? किसी काम के नहीं तुम। चलो घर चलो, चलो। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा बाद में। निकालता हूँ तुम्हारी कॉल में। चलो चल। दिमाग खराब। बस करे बाबा। चलो ढूंढो उसे। आ भी जाओ ज़ैनब, कहाँ रह गई हो तुम? बस खैरियत से हो तुम?
अकेले क्या करूंगी मैं? क्या हुआ होगा ज़ैनब के साथ? अब बस भी करे ना। क्या बस करूं? भाग गई वो, और तुम्हारी वजह से। बाबा अगर वो भाग गई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम वहां उस लड़की के साथ तफरी कर रहे थे और मैलिक मौका देख के भागे घर से। ये सब कुछ ज़ैनब ने किया है। क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम नहीं उस पर नजर रखनी जब तक मैं ना आऊं। अगर मैलिक एलिफ को वहां से ले गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, समझ गए निकम्मे? हाँ, ये सब कुछ ज़ैनब ने किया है और आप मुझे डांट रहे हैं। कुछ पता नहीं होता और शुरू हो जाते हैं। सच बताऊं तुम्हें, तुम एक बुज़दिल इंसान हो और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। बाबा अब बहुत हो गई है। चुप हो जाओ, चुप, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कहीं वो एलिफ से मिलने तो नहीं चली गई दोबारा? मुझे क्या पता, और उसको कॉल करता हूँ। कैसी हैं आरज़ू साहिबा? मैंने कहा था मुझे कॉल मत करना। क्यों कॉल की है? जब तक दिन में 3 दफा आपसे बात ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। काम की बात करें, पहले का आई वहाँ नहीं आई। अब कुछ देर के लिए मेरी जान छोड़ सकते हो? मेरा जो दिल चाहेगा वही मैं करूंगा। एलिफ तुम्हारे घर से कहीं नहीं जानी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ या मैलिक एलिफ को ले जाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। हद है। हाँ, उस आयशा से भी मुहतात रहना। मैलिक आयशा से मिलने जरूर आएगी। ठीक है, ठीक है। और ये नखरे और स्टाइल मुझे मत दिखाया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गई? मेरे कहने पर चलती रहोगी तो बेहतर रहेगा। क्या हुआ बाबा? वो वहीं चली गई है ना? नहीं, वहां नहीं गई। फिर कहाँ जा सकती वो? बाबा ज़ैनब को पता होगा वो कहाँ है। बताओ मुझे, मैलिक कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ज़ैनब बता दो वरना बहुत बुरा होगा। क्या करोगे? जान से मार दोगे मुझे? कैसे बात कर रही हो मुझसे? शराफत से नहीं मारोगी तुम? जवाब दो, मुझे बताओ मैलिक कहाँ है? कहाँ है मैलिक? जवाब दो, मैं पूछ रहा हूँ मैलिक कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे तो अच्छे भी बताएंगे। बाबा बस करे। पूछो, हिस्ट्री बताओ, समझती क्या हो खुद को? और जान से मार दूंगा तुम्हें। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मैलिक कहाँ है? नहीं पता मुझे। यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरा? झूठ बोलती है। बताओ मुझे, बताओ कहाँ है मैलिक? जवाब दो, कहाँ है? बस करे बाबा, वो कह तो रही है कि वो नहीं जानती। इसके तो अच्छे भी बताएंगे। देखो ज़ैनब, झूठ बोलना बंद कर दो, नहीं भी बताओगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद तुम्हारा बुरा असर करूंगा। हाँ, चलो। क्या वो अब तक सो रही है? वो जाग गई है। आयशा आपा उसे खाना खिला रही हैं। मेरी बात गौर से सुनो। आज तुम आयशा के कमरे में सुबह होने तक वहीं पर रुकोगी। तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलोगी। वो कहीं पर भी नहीं जानी चाहिए। समझ गई। वो मनहूस बच्ची
वहां से कहीं नहीं जाए। और अगर मैलिक आ जाए तो चिल्लाना शुरू करना। क्या मतलब? मैलिक आएगी क्या? गोंजा, सवाल मत पूछो। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसा आप कहें। कोई प्लान तो बनाया होगा उसने। देखते हैं ये औरत आगे क्या करेगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारी रात तो यहाँ नहीं रह सकती। रहने की जगह ढूंढ रही हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे साथ रहना चाहोगी? देखो वो बेंच नजर आ रहा है, मैं वहीं सोता हूँ। चाहो तो तुम वहाँ सो जाओ, कोई मसला नहीं होगा। भाग कहाँ गई हो? बात सुनो। पीछे मत आना मेरे। अरे ये तो भाग गई, लगता है मुझसे डर गई है ये। भाई, मुझे कुछ पूछना है आपसे। भाई। मुझसे कुछ कहा? ठीक तो है ना आप भाई? ठीक हूं, कुछ सोच रहा था। सोचों में काफी गुम हो गए थे। तुम शायद कुछ पूछना चाह रही थी। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं आयशा, शुक्रिया। आयशा आपा, आयशा आपा, मैं वहां गया था लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई। हो सकता है कोई मसला हो गया हो, बिला वजह जहमत हुई, माफ कीजिएगा मुझे। कैसी बातें करी आयशा आपा, इसमें जहमत कैसी? आप ये पैसे वापस ले लीजिए। नहीं नहीं, फिलहाल अपने पास ही रखो, बेहतर है। आप ये रख लीजिए आयशा आपा, आपको जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ी तो दोबारा तुमसे ले लूंगी बेटा। शुक्रिया तुम्हारा। देखिए आयशा आपा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप कह दिया करें। जरूर बेटा, बहुत शुक्रिया। चलो अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारे लिए भी कॉफी लाती हूँ। ठीक है आयशा आपा, बहुत शुक्रिया। अरे ज़ैनब, आखिर कहाँ हो तुम? नहीं, यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, वापस ही जाना होगा मुझे। किस मुसीबत में फंस गई मैं। हो सकता है यहाँ आंखें खुली रखना, यही कहीं होगी। भाईजान, कुछ पैसे दे दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? जा उधर से।
करूंगी मैं? एलेक, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। या अल्लाह मदद कर मालिक। सुनो एलिफ, तुम्हें नेल पॉलिश लगाऊं क्या? देखो पिंक कलर में है। नहीं लगवानी मुझे। लेकिन ये तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। नहीं। गोंजा, भाई आयशा आपा, आपने तो डरा दिया मुझे। ऐसा लगा जैसे कोई भूत आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेल पॉलिश लगा रही हूँ। नजर नहीं आ रहा? कोई और जगह नहीं मिली? अपने कमरे में जाकर करो। इतना छोटा सा तो कमरा है मेरा, सुबह तक स्मेल ही रहेगी वहाँ तो किसने कहा है रात को नेल पॉलिश लगाओ? आयशा आपा, क्यों डांटे जा रही हैं मुझे? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकती हूँ। हद है। अल्लाह अल्लाह। एलिफ, आ जाओ बेटा। हाँ, ले जाओ इसे। इसे मैं तो खा ही जाऊंगी ना। एलिफ बेटा, उसने कुछ बुरा तो नहीं कहा ना तुम्हें? नहीं। तो फिर आप अपने कमरे में ही रहना बेटा। बस गोंजा आंटी नेल पॉलिश लगाने का कह रही थी मुझे। ठीक है बेटा, अब से अगर मैं साथ हूँ तो किसी के साथ भी बाहर मत जाना, ठीक है? लेकिन ऐसा क्यों खाला? गोंजा आंटी बुरी है क्या? बताएं मुझे। हाय, कितना टाइम हो गया है, तुम अभी तक सोई नहीं। चलो आओ, लेट जाओ। ठीक है आयशा खाला, ठीक है। कहाँ हो तुम? शराफत से सामने आ जाओ वरना बुरा होगा। बाबा, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। कहीं और जाके देखते हैं उनको। हेलो भाई। तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है? उसके लंबे लंबे बाल हैं और रंग हो रहा है। तुम गलत जगह आ गए हो भाई। मेरा मजाक का मूड नहीं है। जो पूछ रहा उसका जवाब दो। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, उसके बाल यहाँ कमर तक आते हैं। ऐसी कोई औरत देखी? हाँ, थोड़ी देर पहले आई थी यहाँ। वैसे वो खूबसूरत थी बहुत। बस ये बताओ कहाँ गई है वो? मेरे ख्याल से उस तरफ गई थी। चले बाबा, देखते हैं। क्या जाहिल आदमी है। मेलिक! हाँ मेलिक, तंग आ गया हूं मैं इस औरत से। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं मैं। मैंने कहा कहीं दूर भाग जाए यहाँ से, दोबारा मत आइएगा। बाबा प्लीज दरवाजा तो खोल दे। उफ।
आज आ ही जाओ मलिक तुम। ऐसा इस्तकबाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। आज देखना, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगी। आरजू साहिबा, खैरियत तो है? आप यहाँ पर? कुछ चाहिए तो मैं लाकर दे दूं? जाएं, अपना काम करें। मैंने इन्हें ऐसा क्या कह दिया? पता नहीं किस तरह की औरत है, नाशुक्री कहेंगी। मैं यहाँ बैठ जाऊं भाई? हाँ आओ बैठो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या जमीन से मुताल्लिक कोई बात है? अम्मी से भी आपकी कोई बहस हुई थी? इसके अलावा भी कुछ जिंदगी में है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्या हुआ? परेशान ना हो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। सुने बाबा, मुझे लगता है वो शराबी झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई नहीं है। सब जगह तो ढूंढ लिया हमने, और कहीं देखते हैं उनको। कहाँ देखें? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बस बातें करवा लो तुमसे। एक कमजोर औरत की निगरानी तो कर नहीं सके, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो। हद हो गई है बाबा। फजूल बातें मत करो। जब गलती हुई है तुमसे तो अपनी गलती मानो भी। कुछ भी कहो, आज तुम्हारी वजह से यहाँ खड़े। छोड़ो, उस तरफ जाके देखो, यहीं कहीं होगी। सुनो, थोड़े पैसे हैं? देखो सुनो, 1 लीरा ही दे दो। बहुत भूख लगी है, थोड़े से पैसे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। फिर से हार गई मैं। ओह गोंजा मैडम, आप तो आराम कर रही हैं। शरीफे से कहूँ आपके लिए कॉफी ले आए? नहीं, वो बस क्या? तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हो? वो आयशा आपा उसे कमरे में ले गई। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनो गोंजा। मलिक अगर यहाँ से एलिफ को ले गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मलिक, जानता हूं कि तुम यहीं कहीं होगी। बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर बताता हूं तुम्हें। बाबा, मुझे यकीन हो गया मलिक आपा यहीं कहीं है। मैंने किसी और से भी पूछा है, उसने मलिक आपा जैसी औरत देखी है। मैंने उससे मलिक आपा का हुलिया बताया था, वो यहीं कहीं छुपी बैठी हैं। तो फिर एक काम करते हैं, तुम उन झाड़ियों के पीछे जाके देखो, मैं गेट के पास जाता हूँ।
और अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो याद रखो आखिरी गलती होगी तुम्हारी। ठीक है ना बाबा? कुछ पैसे दे दो। अरे पापी, पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है। सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं हम? मुझे अकेला छोड़ दो, पैसे नहीं है मेरे पास। देखो, हमें पैसे दे दो। मेहरबानी करो, जाने दो मुझे, नहीं है पैसे। झूठ बोल रही है ये, कितनी अमीर लग रही है। सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं हम? सच कह रही हूँ मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। क्या चाहती हो, हम जबरदस्ती करें? शराफत से पैसे दे दो हमें। पैसे देती है कि नहीं? ले लो पैसे मुझसे। पैसे दो। ये क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? रुक जाओ फौरन, वापस आओ यहाँ। आगे मत आना, मैं बता रहा हूँ, मार दूंगा। भाग लगाओ, चले जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे करीब मत आना, मार दूंगा मैं तुमको। बोला था ना करीब मत आना। कैसा लगा? तो मैं अभी बताता हूँ। पापा, पापा जल्दी आए। पापा, इसने मुझे चाकू मारा है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पापा, उसने मुझे चाकू मारा है, बहुत खून बह रहा है। मर गया। अरे कहाँ मारा चाकू? खून तो नजर नहीं आ रहा। ये रहा पापा, ये रहा। रुको, इतना गहरा तो नहीं है। तुम भी, ये भी कोई जख्म है? हल्का सा कट लगा है बस। उठो। बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अरे बेटा, खड़े हो जाओ, बच्चों की तरह रो मत। उठो उठो, शाबाश। देखा, एक बार फिर मैंने हमारे हाथ से बच के निकल गई। चलो
पापा एम्बुलेंस बुला ले, मुझसे नहीं चला जा रहा। थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत, चलो। एम्बुलेंस में जाएगा ये। लगता है आप मुझे मारना चाह रहे हैं। वो एक बार फिर तुम्हारे ड्रामों की वजह से भाग गई। पापा मैं अभी मरने वाला था और आपको अभी तक उसकी पड़ी है। बस करो, रोना बंद करो। इतनी सी चोटें हंगामा खड़ा कर दिया। देखना आप, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ चलते हैं, चलो। शुक्र है देखा नहीं मुझे, शुक्र है मेरे अल्लाह। एक बार फिर भाग गई। अब इतनी रात गए, कहाँ ढूंढे उसे। और तुमसे छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। उस लड़के के करीब जाने की जरूरत क्या थी? ये लड़के ना होते तो मैले को पकड़ लेते हम। दरवाजा खोले। ये क्यों चीख रही है? बाबा जाओ, जाके खोल दो, जाओ। हाँ, दरवाजा लॉक कर दिया है ना? वो तो रात को ही कर दिया था। रात को ही बंद कर दिया था के बच्चे। लगता है तुम्हें भी तमीज सिखानी पड़ेगी। अब तुम्हारी बातों पे भी यकीन नहीं रहा। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? कहा तो है दरवाजा लॉक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब चलें। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे मत बनो, कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। बिल्कुल करता हूँ बाबा, उसी की वजह से तो हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। सही है बेटा, सही है, चलो। चलो भाई।
दरवाजा खोलो, मैं हूँ। तुम अंदर हो ना? मलिक आपा। शुक्र है अल्लाह का। मैं डर गई थी कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया हो फैसल ने। फिक्र मत करें आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपके लिए बहुत परेशान थी। कल रात कहाँ गुजारी आपने? बहुत मुश्किल से गुजारी कल की रात मैंने। मलिक आपा, आप यहाँ वापस क्यों आई हैं? बाबा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो दोनों अभी अभी गए हैं यहाँ से। बाबा ने तुम पर हाथ उठाया था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है आपा। ज़ैनब मेरी जान, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा तुम्हें। बाबा दरवाजा लॉक करके गए हुए, आप बस बात सुने मेरी। मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अभी आती हूँ। आपा बस 1 मिनट रुक जाएं। मलिक आपा, मैं एक एड्रेस दे रही हूँ आपको, वहाँ चली जाएं आप। कौन सा एड्रेस? मैं जहाँ काम करती हूँ उस कैफे का एड्रेस है। मैंने वहाँ आपकी जॉब की बात की थी और बॉस ने कहा है कि आप वहाँ काम कर सकती हैं। रहने की जगह भी देंगे वो आपा। ज़ैनब, मैं यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ तुम्हें? आपको जाना ही होगा आपा। अगर बाबा ने आपको ढूंढ लिया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा एलिफ को वापस लाने का। मलिक आपा प्लीज चली जाएं। नहीं जाऊंगी मैं। मलिक आपा, एलिफ के लिए चली जाएं। मैं खुद को किसी तरह बचा लूंगी, आप अपनी फिक्र करें। ज़ैनब मेरी जान, समझो तुम, अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं। मलिक आपा प्लीज चली जाएं। उठो। आरजू मैडम, मैं सो नहीं रही थी, वो मेरी बस लेटे लेटे आंख लग गई। कैसे आंख लग गई? अपना बेड भी यहीं पर लेकर आ जाओ, हर जगह आंख लग जाती है। लेकिन मेरा यकीन करें। बकवास नहीं करो, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई? तुम्हें किस लिए भेजा था? एलिफ बेटा, गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए था आपको आरजू साहिबा? मैं तुम्हें ही लेने आई थी। टाइम देखा है तुमने? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। चलो एलिफ। शुक्र मनाओ कोई बच्ची को लेकर नहीं गया, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर देती। आरजू मैडम, मैं क्या इसी तरह आयशा आपा के दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी? नहीं, मेरे पास इसका भी हल मौजूद है। क्या हल है आपके पास? क्या मतलब आप? आज से ये लड़की हमारे साथ घर में रहेगी। साथ ही तो रहती है हमारे। हाँ गौंजा, साथ ही रहती है, लेकिन नौकरानी की तरह। लेकिन आज से ये बच्ची हमारे साथ रहेगी, फैमिली का हिस्सा बनके। समझ गई। देखो अब क्या करने वाली हूँ मैं। नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के मैं। मलिक आपा, मुझे कुछ बताना है आपको। वो कल किनान साहब आए थे यहाँ। क्या? आपा वो बहुत सवाल कर रहे थे मुझसे। ढूंढ लिया मुझे, क्या करूंगी मैं? मुझे भी पहचान लिया था उन्होंने। या अल्लाह, अब क्या होगा मेरा? मलिक आपा, बाबा या किनान साहब कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिर एलिफ को वापस लाने का कोई चांस नहीं बचेगा। शायद हम उसके करीब भी न जा सकें फिर। आपा प्लीज मेरी बात माने और इस एड्रेस पर चली जाएं। ठीक है ज़ैनब, जाती हूँ मैं। कैफे जाके उन्हें बोलिएगा कि आप ज़ैनब की दोस्त हैं। अगर वो आपसे मेरा पूछें तो कह दीजिएगा कि मैं बीमार हूँ और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। अब जाएं आपा, देर मत करें। ठीक है, समझ गई मैं।
वाह वाह बाबा, ये जगह पूरी हमारी है। हम इतनी बड़ी जगह के मालिक हो गए। हाँ, ज्यादा खुश मत हो, इसे रख दो। खेलना बंद करो। चलो पहले हरकुत भाई से मिल लेते हैं। ओहो फैसल भाई, आए बैठे। अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो? आओ तुम लोग भी खाओ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? झगड़ा हो गया था इसका। किसके साथ? पड़ोस में रहते हैं कुछ लड़के, उनके साथ। लड़की के पीछे लड़े हो? नहीं भाई, हर किसी से लड़ता रहता है तू, अहमक इंसान। वैसे ठीक तो होना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चाकू लगा है, जब चलता हूँ थोड़ा सा दर्द होता है बस। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। हमारे लिए जाकर चाय लेकर आओ। अभी से हड्डियां कांपने लगी, बूढ़ा हो गया ये। जरा बात सुनेंगे? जी कहिए। आरदा से मिलना था मुझे। वो वहाँ पर बैठे हैं। आरदा भाई, मैं मैलिक हूँ। ज़ैनब ने भेजा है मुझे नौकरी के लिए। पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो खाने के लिए कुछ और मंगवा लेता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हम ही बताए बगैर आ गए। वो आज असल में पहला दिन था ना, कुछ ज्यादा ही खुशी थी। नए कारोबार की तो सबको ही खुशी होती है। और सुनाए फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कारोबार शुरू करने से पहले हम देखना चाह रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ टूट फूट हो तो ठीक कर ले, बस यही। ठीक है, देख लीजिएगा। सब छोड़े, आप नाश्ता तो खत्म करें, फिर सारे काम देखते रहेंगे। और घर पे सब कैसे हैं? ज़ैनब कहीं गई है क्या? हाँ ज़ैनब, हाँ आज वो कहीं नहीं गई, घर पर ही है। हाँ घर। क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है? वो बस जुकाम हो गया उसे। अल्लाह शिफा दे उसे। आमीन आमीन। सबसे पहले सुबह आप कैफे खोलेंगी, उसके बाद सफाई होगी और उसके बाद आपको सारे बर्तन धोने होंगे। ठीक है। सुबह से दोपहर तक यहाँ कस्टमर्स ज्यादा आते हैं और फिर उसके बाद ज्यादा रश नहीं होता। ज़ैनब ने बताया था कि आपको रिहाइश चाहिए। स्टोर रूम काफी अरसे से खुला नहीं, वो जगह रहने के लायक नहीं। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी मैं। कैसे रहेंगी आप? बहुत गंद है वहाँ। मुझे कोई मसला नहीं। कहा था ना, ये जगह रहने के लायक नहीं। नहीं नहीं, रह लूंगी मैं। इस जगह की सफाई कर लूंगी। बस कुछ दिन यहाँ रहने दे मुझे, उसके बाद किराए पे घर ले लूंगी। ठीक है, जैसा सही लगे। हमारे कैफे में खुशामदीद आपको। शुक्रिया। अच्छा सुने, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ यहाँ से? जी जरूर, ऊपर किचन में टेलीफोन लगा हुआ है। शुक्रिया। एपिक को चाय मत देना आयशा। ऐसे क्या देख रही हो? चाय खून कम करती है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? आयशा आपा एक काम करें, एपिक के लिए चॉकलेट मिल्क ले आए।
आपकी वजह से सलीम मेरा मजाक उड़ा रहा है। बेटा तंग नहीं करो इसे। मैं भी आती हूँ। आयशा वापस आते हुए शक्कर लेती आना। जी। चाय और मंगवाऊं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया, बस अब हम निकलने ही करते। क्यों इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं। वो दरअसल कुछ जरूरी काम खत्म करने थे हमें। चलो मुराद चलते हैं। जैनब को मेरा सलाम कहिएगा, अल्लाह उससे जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। और हाँ फैसल भाई, इलाज की जरूरत तो नहीं है उसे, कहे तो मैं ले जाता हूँ। वैसे भी अभी आपने कहा कि कोई काम है आपको। नहीं नहीं, जरूरत पड़ी तो हम खुद ले जाएंगे उसे हॉस्पिटल। और वो जो लिस्ट आपने देनी थी ना, वो कल हम आके ले लेंगे आपसे। जैसा आपको ठीक लगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, मैलिक बोल रही हूँ। मैलिक, तुम कहाँ से कॉल कर रही हो? बहुत लंबी कहानी है आपा, बाद में बताऊंगी। क्या हुआ मेरी जान, बताओ मुझे। आरजू, टूचे कहाँ है? एलिफ के साथ खेल रही है। वो यकीनन आलिफ को तंग कर रही होगी, जानता हूँ। सलीम, बच्चे आपस में ऐसे ही खेलते हैं। दरअसल मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक फैसला लिया है जिसे सुनकर आप खुश होंगे। ये क्या कह रही हो मैलिक, तुम घर से भाग आई हो? मैं उस घर में मजीद नहीं रह सकती आपा। हाय मैलिक, किस हाल को पहुंच गई हो तुम? ये एलिफ के लिए कर रही हूँ मैं। घर से निकलना ही पड़ा, वरना फैसल मुझे एलिफ से नहीं मिलने देता कभी। फिलहाल कहाँ हो तुम, कोई है साथ? आप फिक्र मत करें आपा, नौकरी मिल गई है मुझे, रहने का भी इंतजाम हो गया है। अच्छा, कहाँ? तुम्हारे लिए वो जगह तो महफूज है ना? जी बिल्कुल महफूज है, ठीक हूँ मैं। अब तो मान ले मेरी बात, एलिफ को ले आए। एलिफ, मैंने एलिफ के बारे में कुछ सोचा है। सब खैर तो है ना बेटा? जी हाँ, सब ठीक है। अरे आप भी ना, सस्पेंस में डाल दिया आपने हमें। मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ। इस फैसले में एलिफ और हम सब की भलाई ही है। आरजू अब कह भी दो। केनान, आयशा को तो आने दो, फिर बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बात सब सुने। आपा प्लीज मेरी बच्ची को मेरे पास ले आए आप। सुनो बेटा, एक अनजान जगह पे एक छोटी सी बच्ची का तुम कैसे ख्याल रखोगी? मैं घर ले लूंगी कोई किराए पे। अब मजीद एलिफ के बगैर नहीं रहना चाहती मैं। ले आए उसे आपा। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। एड्रेस बता रही हूँ, लिख ले। ठीक है, लिख लिया। आपा जल्दी से मेरी बच्ची को ले आए बस। ठीक है, आने से पहले कॉल कर लूंगी। आयशा भी आ गई। हाँ तो कल मैंने बहुत एलिफ के बारे में सोचा।
मैंने कई बार ये महसूस किया है कि एलिफ आजकल बहुत उदास रहती है। छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ से अलग हो गई, इसीलिए उसका दिल नहीं लगता। कहना क्या चाहती हो तुम? बोलने तो दे। ये बात काफी दिनों पहले सोची थी मैंने, इसीलिए फर्नीचर का ऑर्डर दिया था। बहुत जल्द आ जाएगा। नया फर्नीचर ऑर्डर किया है? हाँ, एक नया बेड ऑर्डर किया है। एलिफ अब से हमारे साथ रहेगी, और वो भी टूचे के साथ रूम में। लेकिन क्यों? वो दोनों एक कमरे में कैसे रहेंगी? एलिफ अब मेरे कमरे में रहेगी, लेकिन क्यों? मैं उसे नहीं रहने दूंगी। टूचे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बड़े अभी बात कर रहे हैं ना। ये करना हिमाकत है। आरजू मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? एलिफ खुश है हमारे साथ। अम्मी जान, शुरू के दिनों में प्रॉब्लम होगी, बस बाद में सब ठीक हो जाएगा। दोनों में दोस्ती हो जाएगी। टूचे को भी दूसरों के साथ रहना आना चाहिए, ठीक कहा ना? एलिफ को मैं अपने कमरे में नहीं आने दूंगी अम्मी। तुमने सही फैसला किया। इस बच्ची को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मैडम, आप फिक्र नहीं करें, मैं दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी, दोनों पर नजर रखूंगी। ठीक है, अच्छा ख्याल है। मेरी जान, मेरी बेटी, बहुत जल्द अम्मी से मिलोगी तुम। सुनो, तुम यही इंतजार करो, मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। यकीनन काम पर जाएगी, उसका पीछा करना पड़ेगा, ठीक है? देखना ये है कि वो मेलिक के पास जाती है कि नहीं। ठीक है बाबा। वाह मुराद, किसी काम का नहीं है ये। फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया इस बेवकूफ ने। कमरे से बाहर कैसे आई तुम? अच्छा, बहुत अय्याशी कर ली, जाओ काम पर। वाह, इस तो जो करने की इस लड़की को।
समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी तो कीड़े लग गए हैं। दवाइयाँ तो चेक कर ली थी ना आपने? जी वक्त पर करता था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ फूलों का, एक एक पे स्प्रे किया, दवा सब पर डालता हूँ। मालूम है हुस्न साहब, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। ये मेरा कमरा है, उसका नहीं। इसमें रोने वाली क्या बात है गुड़िया? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा कमरा है। ऐसा नहीं कहते, वो आपकी बहन है गुड़िया। नहीं, वो कभी नहीं हो सकती मेरी बहन। उसे इस घर से निकाल दे, ये घर मेरा है। वो सारे खिलौने मेरे हैं, मैं उसे नहीं खेलने दूंगी। अंदर ले आइए, वहाँ सेट कर दे। अम्मी, ये मेरा कमरा है, उसका नहीं। इसे भी वहाँ रख दे, ध्यान से। अम्मी, इसे वापस लेके जाओ, ये मेरा कमरा है। अम्मी नहीं। खामोश रहो टूचे। नहीं छुपाऊंगी मैं, नहीं। इस बेड को निकाले यहाँ से, ये उसका कमरा नहीं है। सुनो टूचे बेटा, आज से एलिफ तुम्हारे साथ रहेगी, उसके साथ रहने की आदत डाल लो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। खाला, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती अब। मेरी जान, काश मैं तुम्हें यहाँ से निकाल पाती। टूचे मुझे पसंद नहीं करती, वो हर वक्त मुझसे शरारत करती रहती है। खाला, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अम्मी यहाँ आ गई तो मुझे कैसे ढूंढेंगी वो? फिक्र ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, बेटा एक बात बताऊं, आज रात तुम्हें ले जाऊंगी, किसी से मिलने जाएंगे हम, ठीक है ना बेटा? ये बात किसी को नहीं बताना, ठीक है? हाय आरज़ू मैडम, हाय। कहाँ गए ज़ैनब? पीछा तो कर रहे थे ना उसका? हाँ कर रहा हूँ बाबा, वो जा रही है, देखे। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। चलो पीछा करते हैं उसका, गायब ही ना हो जाए। चलो आ जाओ। बर्तन धो लिए हैं मैंने, अब जाके कमरा साफ कर लूं मैं, अगर इजाजत हो आपकी? जी बिल्कुल, जरूर। ठीक है, शुक्रिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैं यहाँ काम से आया था। और तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ज़ैनब को ढूंढ रहा था यहाँ, कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही। ज़ैनब आज नहीं आई। लेकिन क्यों, क्या हुआ उसे? बीमार है वो, इसीलिए नहीं आई। सच में? ऐसे अचानक? कुछ पता है क्या हुआ है?
ये तो मैं भी नहीं जानता भाई। या अल्लाह। चलो आओ बैठते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। समझ नहीं आ रहा ये कहाँ जा रही है। ये काम पर तो नहीं जा रही। जरूर कोई गड़बड़ तो है। तुम नहीं जानते कि गड़बड़ क्या है? मेलिक है गड़बड़। मेलिक मेलिक। हमारी चाल कामयाब हुई। आ जाओ। जब मेरी बच्ची यहाँ आएगी तो ये जगह जन्नत बन जाएगी। मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? गौंजा, एलिफ को यहाँ पर ले आओ। आयशा आपा को कहा है लाने का, बस लाती ही हूँ। ये साइड टेबल को थोड़ा आगे करना। एलिफ बेटा, नया रूम कैसा लगा? मेरा कमरा है, उसका नहीं। आज से ये तुम दोनों का कमरा है। एलिफ बेटा, ये तुम्हारा नया बेड है और नई टेबल है। तुम्हें बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। अपना सामान रख दो यहाँ। कैसे हैं आप केनान साहब? मैं ठीक हूं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? फूलों को कीड़ा लग गया है। ये कैसे हुआ? खुदा जाने। हम तो रोज ही दवाई चेक करके डालते हैं। समझ से बाहर है। या अल्लाह, बड़ा अफसोस हुआ। मेरा एक दोस्त एग्रीकल्चर इंजीनियर है, आप कहें तो उससे पूछ लूं मैं? बहुत शुक्रिया, हमारे माहिरीन बस आते ही होंगे। ठीक है, वैसे ये काफी बुरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। गायब हो गई वो। अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई वो?
कहाँ चली गई वो? अब क्या करेंगे बाबा? तुम्हारी गलती है, निकम्मे इंसान, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक से नजर भी नहीं रख सके। हमें अब चलना चाहिए। एलिफ को कमरा देखने दे। अब से टूचे और एलिफ दोनों साथ रहेंगी। सुनो टूचे, मुझे जाना है। किसी भी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दोनों मिलकर खेलना, ठीक है ना? क्या मुसीबत है? कहा भी था कि नजर रखना ठीक से। लड़कियों की बातें करवा लो बस, और कुछ नहीं आता इसे। बस करे बाबा, उसके भागने में मेरा क्या कसूर है? चुप हो जाओ, चुप। हेलो, मलिक के बारे में कोई खबर है तुम्हें? यहाँ पर नहीं आई वो, फिक्र मत करो। एलिफ पर नजर है मेरी। मिलना है तुमसे, जरूरी बात करनी है। हाँ, समझता हूँ। मलिका ने याद किया है तो दरबार में पेशी तो देनी होगी ना। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम जाकर ज़ैनब को ढूंढो। ये क्या बात हुई? खाली हाथ आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम क्या कर रही हो? ये मुझे दो। नहीं दूंगी, ये मुझे हुस्नो अंकल ने दिया। मुझे दो ये। नहीं, ये मेरा है। पागल। पागल। ज़ैनब, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है। ये आपके होठ पे चोट का निशान कैसा? बस दाना निकल गया है और कुछ नहीं है। आपको किसने कहा बीमार हूँ मैं? फैसल भाई ने बताया था मुझे। तो यहाँ काम करती हैं आप? नहीं तो यहाँ काम नहीं करती मैं। आप बाबा को नहीं बताइएगा कि आपने मुझे यहाँ देखा है। ये आदमी कौन है? अच्छा तो ये बात है, देखता हूं जाके अभी। ज़ैनब। सुबह खैर सलीम। मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। तुम्हारे होठ पे क्या हुआ? बस दाना निकला है। किसने बताया तुम्हें कि मैं बीमार हूँ? तुम्हारे बॉस से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही बताया। और हाँ, तुम्हारी किसी दोस्त ने काम शुरू किया है यहाँ? ऐसा ही है। अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे रुको ज़ैनब, आज शाम मेरे साथ चाय पे चलोगी? नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूँ।
वो जा रही हैं। आज एलिफ को नहीं ले जा सकी तो कभी नहीं ले जा पाऊंगी। यही सही मौका है। मलिक आपा। ज़ैनब, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? दरवाजे से टकरा गई थी। फैसल ने मारा है ना? बाहर नहीं निकलने दे रहा होगा। फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। आप बताएं, आप रात में कहाँ रुकी थी? गुजारा कर लिया था बस। जानती हैं कितनी परेशान थी आपके लिए मैं। यही डर था कि बाबा ने आपको ढूंढ ना लिया हो। कुछ नहीं हुआ ज़ैनब, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा के एक दोस्त ने यहाँ देख लिया है मुझे। बाबा ने मुझे खुद कहा काम पे जाने के लिए और मुराद को मेरे पीछे भेज दिया। बड़ी मुश्किल से मुराद से पीछा छुड़ाया मैंने। हद है वाकई। खुशामदीद मलिका। मुंह क्यों बनाया हुआ है? घर में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? सब ठीक है, एलिफ पर नजर भी है मेरी। तो फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? बस अब बहुत हो गया। तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी उस बीवी को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी बेटी नहीं है, किनान की बेटी है वो। जिसकी भी हो, और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हो तुम? तुम एलिफ को अपने साथ ले जाओ, जो मांगोगे दूंगी। और क्या दे सकती हो? बस ये बताओ, एलिफ को रखने के लिए कितने पैसे चाहिए? हाँ। क्या चाहिए बोलो। चलो जल्दी करो। कहाँ जा रहे हैं हम आयशा खाला? बहुत दूर बेटा, बहुत दूर। यानी कि जितने पैसे मांगूंगा तुम दोगी, वो भी सिर्फ एलिफ को रखने के लिए? सही समझे हो तुम। लेकिन उसके बाद ना मलिक ना एलिफ कभी दिखनी नहीं चाहिए मुझे। और पैसे मिल जाने के बाद तुम भी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ऑफर है मेरी, तो बोलो अब। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन पैसे कितने दोगी? कितने चाहिए तुम्हें? 1 लाख। ठीक है, कल पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद एलिफ तुम्हारी हुई, फिर कभी नहीं मिलोगे तुम मुझे। मेरी जिंदगी से सब दूर हो जाना। मलिक और एलिफ मर जानी चाहिए मेरे लिए। ठीक है, बस तुम पैसे ले आओ, अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। क्या बात है, पूरे 1 लाख। आयशा खाला बताए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो बेटा चलो। या अल्लाह खैर। आ जाओ बेटा।
देखो कौन है। रुको बढ़िया।